हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त नदीम हैदर। हम इंडियन पिनल कोड के अंदर जनरल एक्सेप्शन कर रहे थे। तो इससे जो पिछली वीडियो थी, हमने उसमें राइट टू प्राइवेट डिफेंस से रिलेटेड जो प्रिंसिपल हैं, जो सिद्धांत हैं, उनके बारे में जाना था। इस वीडियो में हम जो सेक्शन वाइज स्टार्ट करते हैं, जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस के जो सेक्शन हैं, जो कि सेक्शन 96 से लेकर 106 तक हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर सेक्शन 96, 97 और 98 की। जो 96 है वो जनरल बात बता रहा है, जनरल डेफिनेशन दे रहा है, और 97 और 98 में हम ये जानेंगे, ये देखेंगे कि आप किस किस चीज़ के लिए जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस है वो अवेल कर सकते हैं या ले सकते हैं। किस चीज़ के लिए राइट टू प्राइवेट डिफेंस, निजी सुरक्षा का अधिकार अवेलेबल है, ये जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 96 की। देखिए, सेक्शन 96 में एक जनरल डेफिनेशन, एक जनरल बात कही गई है। वो क्या है? वो ये है कि अगर कोई पर्सन के द्वारा, किसी भी पर्सन के द्वारा कोई कार्य प्राइवेट डिफेंस में किया गया है तो वो कार्य जो है अपराध नहीं होगा, ऑफेंस नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति अपनी सुरक्षा के लिए, निजी सुरक्षा के लिए कोई भी कार्य कर रहा है और वो कार्य अपराध है, तो अगर वो अपराध, वो कार्य, वो पर्सन निजी सुरक्षा में कर रहा है, प्राइवेट डिफेंस में कर रहा है, तो वो अपराध नहीं माना जाएगा, ऑफेंस नहीं माना जाएगा। ये हमारा 96 कहता है। अब 97 की अगर बात करें, 97 बताता है कि प्राइवेट डिफेंस किस किस चीज़ के लिए अवेलेबल है। देखिए, 97 दो चीज़ कहता है कि जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस है ये दो चीज़ों के लिए अवेलेबल है। किसके लिए? एक बॉडी के लिए, शरीर के लिए, शरीर की रक्षा करने के लिए। दूसरा प्रॉपर्टी के लिए, संपत्ति के लिए। देखिए, 97 ये कह रहा है कि बॉडी या प्रॉपर्टी वो आपकी है, तो राइट टू डिफेंस जो है वो यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि अगर किसी और पर्सन की भी है तो भी आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस का जो है बेनिफिट आपको मिलेगा। अगर कोई पर्सन, एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें, अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को भी मार रहा है, तब भी आप उस पर्सन को बचाने के लिए, जो पर्सन उस पर्सन को मार रहा है, उसको जो है हार्म पहुंचा सकते हो, नुकसान कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे ए रास्ते से जा रहा होता है, मार्केट से होते हुए, देखता है वो कि बी और सी आपस में लड़ रहे होते हैं। अब बी को जो सी है वो बुरी तरह मार रहा होता है। अब यहाँ पर जो ए है वो बी को बचाने के लिए सी से, क्योंकि सी बी को मार रहा है, सी से बचाने के लिए जो बी ए है वो सी को हार्म पहुंचा सकता है, मतलब कि उसको मार सकता है। तो यहाँ पर अगर सी जाकर ए के खिलाफ कोई कंप्लेन करता है या कोई एफआईआर करता है, तो जो ए है वो राइट टू प्राइवेट डिफेंस का जो बेनिफिट है वो ले सकता है कि वो बी को बचाने के लिए सी से, क्योंकि सी उसको मार रहा था इसलिए उसने सी को मारा, वो डिफेंस ले सकता है। पर देखिए, जो प्रिंसिपल हमने पढ़े हैं उन चीज़ों का हम सभी सेक्शनों में हमें याद रखना चाहिए, वो ज़रूरी हैं कि क्या सिद्धांत हम जो हमने पढ़े हैं राइट टू प्राइवेट डिफेंस के, कि एक्सीड नहीं होना चाहिए। जो हार्म है वो हार्म इतना ही होना चाहिए कि जितना डिफेंस के लिए, रक्षा के लिए ज़रूरी है। और भी जितने सारे हमने प्रिंसिपल पढ़े हैं, सिद्धांत पढ़े हैं, वो सारे आप माइंड में रखिए साथ साथ। तो जो सेक्शन 97 है, जैसे मैंने आपको बताया, वो बॉडी के लिए और प्रॉपर्टी की बात कर रहा है। तो बॉडी चाहे आपकी हो या किसी दूसरे पर्सन की हो, तब भी आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस का यूज़ कर सकते हो। प्रॉपर्टी चाहे आपकी हो चाहे दूसरे पर्सन की हो। अब देखिए, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो चीज़ है वो क्या चीज़ होनी चाहिए? अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड 4 तरह के ऑफेंस है, अगर वो होते हैं या उनके अटैम्प्ट होता है उन ऑफेंस का, तब आप प्रॉपर्टी अपनी हो चाहे दूसरे पर्सन की हो, आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्या?
प्रॉपर्टी के थेफ्ट से रिलेटेड, चोरी से रिलेटेड मतलब, दूसरा रॉबरी से रिलेटेड, तीसरा उसके मिसचीफ से रिलेटेड, या फिर फोर्थ है क्रिमिनल ट्रेसपास से रिलेटेड। अब ये चार चीज़ जो हमने पढ़ी हैं, या तो इन चारों में से कोई चीज़ हो रही हो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो ऑफेंस हो रहा है, चाहे वो अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो रहा हो या किसी दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी से, व्यक्ति की संपत्ति से रिलेटेड हो रहा हो, चाहे इन चारों ऑफेंस का थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास इनका अटेम्प्ट ही क्यों ना हो, अगर अटेम्प्ट हो रहा है तब भी वो पर्सन राइट टू प्राइवेट डिफेंस का जो बेनिफिट है वो ले सकता है। अब बात करते हैं सेक्शन 98 की। देखिए सेक्शन 98 कुछ ऐसी सिचुएशन या फिर कुछ ऐसे लोगों के बारे में बता रहा है कि जिनके अगेंस्ट भी आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस का बेनिफिट ले सकते हैं। और राइट टू प्राइवेट डिफेंस का बेनिफिट उन पर्सनों के खिलाफ या उस कंडीशन में इस तरह से मिलेगा जैसे कि एक अपराध होने की दशा में मिलता। तो सेक्शन जो 98 है इसमें 5 चीज़ें हैं। 5 चीज़ें में जिनके अगेंस्ट जो है राइट टू प्राइवेट डिफेंस मिलेगा। 5 चीज़ें कौन कौन सी हैं? पहली, बालकपन, मतलब कि रीज़न ऑफ यूथ। अगर कोई बालकपन में कोई ऑफेंस कर रहा है आपके खिलाफ या किसी और पर्सन के खिलाफ या आपकी प्रॉपर्टी के खिलाफ या किसी और पर्सन की प्रॉपर्टी के खिलाफ, अगर कोई पर्सन कोई बालकपन में, कोई यूथपने में मतलब कि जवान में कोई ऐसा कार्य कर रहा है जो कि ऑफेंस है, तो अपनी बॉडी को या फिर प्रॉपर्टी को बचाने के लिए आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस का यूज़ कर सकते हैं उस पर्सन के अगेंस्ट, उस बालकपन या उस यंग पर्सन के अगेंस्ट। दूसरा पॉइंट है कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि इमैच्योर है, जो कि इतनी मैच्योरिटी नहीं है उसको कि वो समझ सके कि उसके द्वारा क्या एक्ट किया जा रहा है, क्या ऑफेंस किया जा रहा है। तो अगर बात करें, हमने सेक्शन 82 और 83 पढ़ा था, जिसमें कोई बच्चा है वो 7 साल से कम का है, या कोई ऐसा बच्चा है जो 7 साल से ज़्यादा है पर 12 साल से कम है, पर वो चीज़ों को नहीं समझ रहा है, वो इमैच्योर है, अभी उसको नहीं पता कि वो उसके द्वारा जो एक्ट किया जा रहा है वो क्या है क्या नहीं है। तो उस केस में हमने 83 में पढ़ा था कि उस पर्सन को, उस बच्चे को जो है वो जनरल एक्सेप्शन का बेनिफिट मिलेगा और उसके द्वारा जो एक्ट किया जाएगा वो अपराध नहीं होगा। कि जनरल एक्सेप्शन में उस बच्चे को, जो कि इमैच्योर बच्चा है या कोई भी पर्सन है जो इमैच्योर है, जो कि चीज़ों को नहीं समझ पा रहा है कि क्या है क्या नहीं, नेचर को, ना ही एक्ट के, ना ही उसके कॉन्सिक्वेंस को, ना ही वो ये जानता है कि ये गलत है या विधि के विरुद्ध है, तो ऐसा कोई अगर कोई भी कार्य हो रहा है, वो कर रहा है, देखिए उस पर्सन को जनरल एक्सेप्शन में बेनिफिट मिल रहा है, उसके द्वारा जो ऐसा एक्ट किया जा रहा है वो तो अपराध नहीं होगा। पर साथ में आप अगर अपने बचाव में, प्राइवेट डिफेंस में उस पर्सन को, उस बच्चे को, जो भी कंडीशन हो, मतलब कि बच्चा हो या पर्सन है, अगर उसको कोई हार्म पहुंचाते हो आप प्राइवेट डिफेंस में, अपनी निजी सुरक्षा में, तो आप भी उस एक्ट के लिए जो किया है, जो हार्म पहुंचाई है, उसके लिए लायबल नहीं होगे। मतलब कि आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस का बेनिफिट आपको मिलेगा, आपके द्वारा जो एक्ट किया जाएगा वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, ऑफेंस नहीं माना जाएगा। इसी तरह थर्ड पॉइंट की अगर बात करें, थर्ड पॉइंट बात कर रहा है अनसाउंड माइंड। मतलब कि हमने सेक्शन 84 पढ़ा था जो कि अनसाउंड माइंड पर्सन के ऊपर पढ़ा था कि अगर कोई पागल पर्सन, कोई, हमने उसमें अनसाउंड माइंड की डेफिनेशन भी पढ़ी थी कि किन किन लोगों को अनसाउंड माइंड माना जाएगा। तो अगर कोई ऐसा पर्सन है जो अनसाउंड माइंड है, अगर उसके द्वारा कोई अपराध किया जा रहा है, कोई ऑफेंस किया जा रहा है, तो देखिए उस पर्सन को तो बेनिफिट मिल रहा है जनरल एक्सेप्शन का, उसके द्वारा जो एक्ट किया जा रहा है वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, उसको अपराधी नहीं माना जाएगा। पर अगर आप अपने बचाव में, जो उस अनसाउंड माइंड पर्सन के द्वारा ऑफेंस किया जा रहा है, एक्ट किया जा रहा है, अपने बचाव में, अपनी प्राइवेट डिफेंस में अगर उस अनसाउंड माइंड पर्सन को कोई हार्म पहुंचा रहे हो, कुछ नुकसान पहुंचा रहे हो, उस केस में आप भी राइट टू प्राइवेट डिफेंस का बेनिफिट ले सकते हो और आपके द्वारा जो एक्ट किया जाएगा, जो ऑफेंस किया जाएगा, वो उसके लिए आप अपराधी नहीं माने जाओगे, वो ऑफेंस नहीं होगा।
एग्जाम्पल के तौर पे ए कोई पागल पर्सन है, अब वो क्या है, उसके हाथ में चाकू है, अब वो बी के तरफ भागता है उसको मारने के लिए कि वो उसको जान से मार देगा। अब ए को तो पता नहीं है क्योंकि वो पागल पर्सन है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो यहाँ बी अपने बचाव में उस ए को, उस पागल को मार सकता है। फोर्थ पॉइंट की अगर बात करें, फोर्थ पॉइंट कहता है इंटॉक्सिकेशन से रिलेटेड। ये इंटॉक्सिकेशन से रिलेटेड हमने जो सेक्शन 85 और 86 पढ़ा था, तो उसमें हमने जाना था कि अगर नशे में कोई पर्सन कोई अपराध कर रहा है, कोई ऑफेंस कर रहा है, और वो नशा जो है अगर उसकी नॉलेज के बिना या उसके विल के अगेंस्ट, उसकी इच्छा के अगेंस्ट जो है उसको दिया गया है, और तब वो ऑफेंस कर रहा है कोई, और उसके बारे में उसको पता नहीं कि क्या ऑफेंस कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या एक्ट कर रहा है, उसको कुछ जानकारी नहीं है, तो हमने उस केस में पढ़ा था कि उस केस में उस पर्सन के द्वारा जो एक्ट किया जाएगा, जो ऑफेंस किया जाएगा, उसके लिए वो अपराधी नहीं होगा, वो सेक्शन 85 और 86 का जो है बेनिफिट ले सकता है। पर जो सेक्शन 98 है वो कहता है कि अगर ऐसा कोई पर्सन है, इंटॉक्सिकेशन, जो नशे की हालत में कोई एक्ट कर रहा है, उसके खिलाफ भी, उसके अगेंस्ट भी आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस का बेनिफिट मिलेगा। मतलब चाहे वो उसने अपनी इच्छा से नशा ना किया हो, उसके विल के अगेंस्ट हो, तो उसको तो बेनिफिट मिल ही रहा है। अगर उसके द्वारा कोई एक्ट किया जा रहा है तो आप अपनी प्राइवेट डिफेंस में उसको हार्म पहुंचा सकते हो, उसको मार सकते हो। कि मारने का मतलब पीटना मैं कह रहा हूं, पर किस केस में हम किसी पर्सन की मृत्यु कर सकते हैं, डेथ कर सकते हैं, ये हम आगे के सेक्शन में पढ़ेंगे। आगे के सेक्शनों में हम जानेंगे कि कब आप एक पर्सन की जान भी ले सकते हैं, जान से मार सकते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा था कि इंटॉक्सिकेशन के केस में भी अगर कोई नशे की हालत में कोई एक्ट कर रहा है तो उसके खिलाफ भी आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस मिलेगा। फिफ्थ पॉइंट की अगर बात करें, फिफ्थ पॉइंट बात करता है भ्रम, मतलब बाय द रीज़न ऑफ मिसकंसेप्शन, कि अगर कोई पर्सन भ्रम में कुछ ऐसा एक्ट कर रहा है, कार्य कर रहा है अपने प्राइवेट डिफेंस में, तो उस केस में उस पर्सन को राइट टू प्राइवेट डिफेंस का जो बेनिफिट है वो मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे ये कोई पर्सन है, वो रात में किसी घर के अंदर एंटर कर रहा होता है, मतलब घर के अंदर वो एंटर कर रहा है। हालांकि जो ए पर्सन है वो लीगल तौर पे उस घर में एंटर करने के लिए हकदार है, लाइबल है, मतलब एंटाइटल्ड है वो। पर बी जो पर्सन होता है वो देखता है कि कोई पर्सन उस घर के अंदर एंटर कर रहा है, अब उसको लगता है कि शायद कोई डकैत या कोई चोर जो है वो एंटर कर रहा है, तो इस भ्रम में वो ए के ऊपर जो है अटैक कर देता है। तो यहाँ पर जो अटैक किया गया है ये चोर समझ के किया गया कि शायद वो चोरी करने आ रहा है, चोरी करने के लिए वो घर में एंटर कर रहा है, इसलिए उस पर अटैक कर देता है। तो यहाँ पर जो अटैक किया गया है वो उसके द्वारा कोई ऑफेंस नहीं है, वो बेनिफिट ले सकता है राइट टू प्राइवेट डिफेंस का। जल्दी से हम एक बार फिर से देख लेते। देखिए 97 में हमने पढ़ा कि बॉडी के अगेंस्ट भी आप बेनिफिट, मतलब कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस का बेनिफिट मिलेगा, अपनी बॉडी के अगेंस्ट भी और दूसरे पर्सन की बॉडी के अगेंस्ट भी। प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी मिलेगा, चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी हो चाहे वो दूसरी प्रॉपर्टी की हो। प्रॉपर्टी चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, कोई किसी भी तरह की प्रॉपर्टी हो, दोनों के खिलाफ। अगर प्रॉपर्टी के खिलाफ थेफ्ट होता है, रॉबरी होती है, मिसचीफ होती है या क्रिमिनल ट्रेसपास होती है, या फिर इन चारों जो ऑफेंस बताए हैं इनके अटैम्प्ट अगर किसी के होते हैं, तब भी राइट टू प्राइवेट डिफेंस का बेनिफिट अवेलेबल होगा, मिलेगा। 98 ने बताया कि कोई अगर बालकपन में कोई एक्ट कर रहा है, कोई ऑफेंस कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट भी मिलेगा। कोई इमैच्योर्ड पर्सन है, उसके द्वारा कोई एक्ट किया जा रहा है, मैच्योरिटी की कमी की वजह से, समझने की कमी की वजह से कोई काम किया जा रहा है किसी पर्सन के द्वारा, तो उसके अगेंस्ट भी मिलेगा। अनसाउंड माइंड पर्सन के अगेंस्ट भी राइट टू प्राइवेट डिफेंस मिलेगा। और कोई इंटॉक्सिकेशन, फोर्थ है इंटॉक्सिकेशन से रिलेटेड, और फिफ्थ है कि भ्रम में अगर कोई एक्ट कर रहे हो तब भी राइट टू प्राइवेट डिफेंस का जो है बेनिफिट मिलेगा। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानेंगे कब आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं ले सकते। थैंक यू वेरी मच।